अरे रमन, तू आ गया। हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे। रमन घर के बाहर कार पार्क करके बरामदे में आया ही था कि देखा माँ बाबूजी अपने सामान के साथ कहीं बाहर जाने को तैयार खड़े थे। इतने में कैब भी आ गई। आप लोग कहीं जा रहे हो? रमन ने पूछा। हाँ, हम छोटे के पास जा रहे हैं। यहाँ तो बहू से हमारा काम नहीं होता। कब तक हम बूढ़ा बूढ़ी उसकी सेवा चाकरी करेंगे, इसलिए सोचा कि छोटे बेटे के पास ही चले जाए। वैसे भी छोटी बहू कब से कह रही है वहां आने के लिए। तभी रमन ने अपनी बहन सुनंदा के बारे में पूछा कि वो तो घर पर ही है ना। रमन की माँ ने कहा, नहीं नहीं, उसके ससुराल वाले कब से फोन कर रहे हैं, तो वो भी अपने ससुराल के लिए बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। रमन एकटक अपने माता पिता को देखता रह गया, कुछ बोला नहीं। माँ बाबूजी ने शायद पहले से ही कैब बुला ली थी, इसलिए दोनों ने अपना सामान उठाया और कैब में रख रवाना हो गए। हमेशा कमर दर्द का बहाना करने वाली माँ ने आज बैग उठा लिया। ये देखकर रमन हैरान था। जितनी स्फूर्ति से बाबूजी कैब में बैठे थे, लगा ही नहीं कि कभी उनके घुटनों में दर्द रहा होगा। और सुनंदा, जिसे अपने ससुराल में हमेशा कमी ही कमी नजर आती है और पिछले 2 महीने से ससुराल जाने को तैयार ही नहीं थी, वो भी आज अपने ससुराल रवाना हो गई। कुछ देर रमन वहीं पर खड़ा रहा, अपनों की एहसान फरामोशी को देखते हुए। थोड़ी देर वहां खड़ा रहने के बाद अंदर गया तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। सब तरफ सामान फैला पड़ा था। 3 साल का चिन्मय शायद सुबह से नहाया नहीं था, पूरा गंदा हो रखा था। और 5 साल की वाणी बाल पूरी तरह से उलझे हुए और कपड़े भी गंदे पहने हुए थी। बेचारी दूध ब्रेड से ही अपना और अपने भाई का पेट भर रही थी। ब्रेड सेकना तो क्या आता होगा, इसलिए कच्ची ब्रेड ही दूध में डुबो डुबो कर दोनों भाई बहन खा रहे थे। उसमें भी बर्तनों का कोई पता नहीं, दूध की भगोनी ही लेकर बैठे हुए थे, जबकि ब्रेड का पैकेट जैसे तैसे फटा हुआ उसी में से ब्रेड लेकर खा रहे थे। साफ पता चल रहा था कि माँ बाबूजी और सुनंदा ने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया था। अंदर अपने कमरे में गया तो देखा शोभना पलंग पर लेटी अपनी किस्मत पर रो रही थी। रमन को देख अपने आंसू साफ किए। तुमने कुछ खाया या नहीं? रमन का ये सवाल सुनते ही शोभना जोर जोर से रोने लगी। रमन जानता था उसने कुछ नहीं खाया होगा, माता पिता और बहन ने कुछ बनाकर दिया नहीं होगा, और फोन से ऑर्डर कर नहीं सकती थी क्योंकि उसका मोबाइल तो खुद रमन ने तोड़ दिया था। क्या गलती थी मेरी? मैंने तो सबकी सेवा की हमेशा, बदले में ये सिला मिला। मेरा पैर क्या फ्रैक्चर हुआ कि सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बच्चों की तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही उन लोगों को तवज्जो सबसे ज्यादा दी थी। तुम लोगों से भी ऊपर हमेशा उनकी बात मानी। तुम्हें भी जबरदस्ती